अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT के साथ जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको बताते हैं इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स और ऐसे स्किल्स जिनकी मदद से मुल्ज़मान को, मुजरमान को, नारकोटिक्स पेडलर्स को और दीगर मुकदमात में मुजरमान को कन्विक्शन की तरफ ले जाया जा सकता है और लीगल प्रोसीडिंग्स और लीगल प्रोसीजर्स पूरे किए जाएंगे। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, जिसमें हम बात कर रहे हैं तफ्तीशी अफसरान के लिए अहम निकात। जो तफ्तीशी अफसरान हमारे माशरे में, हमारे डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए अहम निकात हैं मनशियात के मुकदमात में। ऐसे मुकदमात जिनमें मनशियात रिकवर होती है और तफ्तीशी अफसर का क्या किरदार है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर उन्हें होल्ड करनी चाहिए और उनको अमल दरामद करना चाहिए ताकि तफ्तीश का मेयार बेहतर से बेहतर हो और वो कम से कम अगलात करके मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, शुरू करते हैं। मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपने मुद्दई साहिबान को ये चाहिए कि वो पार्सल, नमूना और मुल्ज़म कहाँ उसने वसूल किया, ये लाजमी मुद्दई से आपने वाज़े करना है। तफ्तीशी ने के मुद्दई से आपने पार्सल और मुल्ज़म नमूने का पार्सल और मुल्ज़म कहाँ से वसूल किया, ये आपने वाज़े करना है। यानी कि जाए वक़ूअ पर आपने हासिल किया, ये थाने आकर मुद्दई ने तफ्तीशी के हवाले ये चीज़ें की हैं, ये ज़ाहिर करना है आपने कि आपने ये भी जाहिर करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गवाहान और मुद्दई मौका पर मौका पर मलाकी हुए, किसको कब और कहाँ मनशियात हवाले की गई। नेज़ मुद्दई मुकदमा थाना में अपनी आमद पहले कर लेगा और तफ्तीशी अफसर 1.5-2 घंटे के बाद अपनी आमद अलहदाबाद में अमल दरामद में लाए तो बहुत बेहतर है, बजाय कि तफ्तीशी अफसर की रिकवरी बाद में बहुत जल्दी और 5-10 मिनट तक होती नजर आए। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तफ्तीशी फौरी जाए वक़ूआ पर पहुंचकर मुल्ज़म को हासिल करे और IO पर्चा दर्ज होने के बाद वक़ूआ अपने इल्म में आना जाहिर करे। इसके अलावा जाए वक़ूआ पर पहुँचने का वक्त मुल्ज़म की गिरफ्तारी इस्तगासा फ़र्द तैयार होने के वक्त से बाद का होगा, ये पहले नहीं होना चाहिए। बरामदगी चर्च से पहले ही कई बार मुल्ज़म की गिरफ्तारी जाहिर कर दी जाती है। चर्च रिकवर बाद में होती है, मनशियात रिकवर बाद में होती है, लेकिन मुल्ज़म की गिरफ्तारी पहले ही जाहिर कर दी जाती है। ऐसा हरगज़ नहीं होना चाहिए। अगर माल का नमूना PFSA में जमा ना कराया जा सके तो वापस आपने तफ्तीशी ने या कंप्लेनेंट ने वो नमूना लाकर मुहर्रर को रपट लिख कर वापस माल खाना थाना में जमा कराना होता है। और तफ्तीशी या मुद्दई का बयान 161 जवाब से भी तहरीर किया जाएगा कि आपने ये मनशियात वापस मुहर्रर को हवाले कर दी हैं। मुहर्रर के तबादले की तारीख के बाद इसकी तरफ से जमा होने वाले और कराए जाने वाले पार्सल PFSA तरसील के लिए जो भिजवाए जाने होते हैं, ये IO के हवाले। PFSA में रिपोर्ट जमा कराने वाले अफसर या HC हेड कांस्टेबल या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या मुद्दई का नाम और पेटी नंबर ज़िम्नी में वही दर्ज होना चाहिए जो PFSA के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था और बाद में नतीजे में भी यही चीज़ लिखी हुई आनी चाहिए कि इस शख्स ने फ़लाँ नंबर था, उसका बेल्ट नंबर था, उस अफसर ने ये PFSA में नमूने जमा कराए थे। अगर इन तीनों नामों में फ़र्क आ जाए, 3 जगह पर नामों में फ़र्क आ जाए, तब भी चेन ऑफ कस्टडी डिस्टर्ब हो सकती है। रजिस्टर नंबर 19 की तमाम फ़ोटोकापियाँ मुसद्दका मोहर मुहर्रर वाली होगी, इसको आपने मुहर्रर की मोहर मुसद्दका लगवा कर आपने हमरा रिकॉर्ड लफ करना है। इसी तरह मनशियात के महफूज रखने के मुतल्लिक ट्रायल के दौरान मुहर्रर का बयान आपने लाजमी रिकॉर्ड करवाना है, इसको ओमिट नहीं कराना, इसको मिस आउट नहीं करना। सपुर्दारी कार या मोटरसाइकिल की सपुर्दारी या MLC अगर कोई मिलता है तो उसको भी आपने तस्दीक शुदा कापियाँ उसकी आपने लफ करनी है। और ऐसी एंट्री के महफूज रखा गया माल मुकदमा और इस तरीके से माल मुकदमा को रवाना किया गया फलां जगहों पर, यानी कि सदर माल खाना और PFSA को रवाना किया गया, तो इसकी रपट भी आपने लाजमी मुसद्दका और तस्दीक शुदा मुहर्रर से मोहर लगवा के आपने रिकॉर्ड के ऊपर लगानी है। और ये गाइडेंस हमें मिली है 2020 में YLR 503 KHC से। रिमांड लेने से पहले SHO या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से आपने फॉरवर्ड कराना है और ये इसका रैंक कम से कम SI के बराबर होगा और ये मुतल्लिका प्रोसिक्यूटर को हमरा ले जाकर आपने रिमांड तलब करना है। लफ्ज़ रिमांड वापसी जिस्म तफ्तीशी अफसरान अक्सर लिख देते हैं, ये ऐसा नहीं लिखा जाता क्योंकि मुल्ज़म आपकी कस्टडी में पहले से मौजूद है।
चेन ऑफ कस्टडी का असल मकसद ये आपके नोटिस में होना चाहिए, और आपके ये आप पल्ले बांध ले बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कार्डिनल प्रिंसिपल बता रहा हूँ। और इसमें 2017 में YLR 1292 सिंध में ये गाइडेंस दी गई है कि चेन ऑफ कस्टडी का असल मकसद ये है कि हमने साबित करना है कि मनशियात जाए बरामदगी से मुलजम से बरामद हुई, और हमने PFS से बतौर नमूना भेजी हैं, वही हमने बतौर नमूना भेजी हैं। और माल नमूना मुकदमा को PFS से भिजवाने में इस माल की मुहाफ़ज़त का भरपूर ख्याल रखा जाएगा, इस माल की मुहाफ़ज़त का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। इस्तगासा को यह भी साबित करना होता है कि चेन ऑफ कस्टडी शक से बालातर है, अय्यां है, महफूज है और बिला बा तरतीब है, तसलसल से की गई है, अनब्रोकन चेन रहा है। ये गुल हसन वर्सेस स्टेट के PLD में वाज़ेह किया गया नाम नज़र ना आए, क्योंकि कई बार ये होता है कि लेडीज़ पुलिस को बाद में पुलिस अवेल करती है, लेकिन रेड पहले हो चुका होता है, लेडीज़ पुलिस का रपट भी बाद में लिखी जाती है। ये ऐसा हरगज़ ना हो, एक फ़्लो के साथ और तसलसल के साथ और सीक्वेंस के साथ ये काम होता हुआ नजर आना चाहिए। और अलहदा रंग की पेंसिल और अलहदा रंग की शेड्स की पेंसिल, जैसे नीले रंग की शेड्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, वो एक पेंसिल अलहदा रंग की हो और दूसरी पेंसिल अलहदा मोटाई की या शेड की हो, उसके साथ इजाफा किया गया बाद में नजर ना आए, जो कि वकील सफाई के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। इसके अलावा पुलिस हिरासत में नोटिस में होना चाहिए तफ्तीशी अफसर के कि पुलिस हिरासत में इकबाली बयान अगर मुल्ज़म करे कि मेरे पास मजीद रिकवरी के लिए मनशियात फलां है, और आपने पुलिस की उसकी हिरासत आपके पास है, पुलिस के पास है, वो रिमांड में है या दौरान तफ्तीश या पहली बरामदगी के फौरी बाद वो बयान करता है, तो आप उसकी वैल्यू जो है और उस पर आप नया पर्चा अगर देते हैं उस रिकवरी का, नई रिकवरी का, उस बयान पुलिस की हिरासत में बयान के बाद अगर नया पर्चा आप देते हैं नई रिकवरी का, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और एविडेंशियल वैल्यू भी नहीं है और अदालत में भी इसकी अहमियत नहीं होगी। मौके पर कैमरे अगर नस्ब नहीं है, जिस जगह से मुल्ज़म आपका गुजरता हुआ आया है, मोटरसाइकिल उसका आया है गुजरता हुआ, कार आई है, ट्रांसपोर्ट आई है, ट्रक वगैरह आया है, अगर वहाँ पर कैमरे नस्ब नहीं हैं और आपको पता चलता है या कैमरे ख़राब हैं, तो आप सेफ सिटी इंतज़ामिया या प्लाजा की इंतज़ामिया या मकानात की इंतज़ामिया से एक सर्टिफिकेट लेंगे और उसको आप लफ रिकॉर्ड करेंगे। और मुलाहजा मौका आपने अंधेरे में करना कभी भी साबित नहीं करना, ना बताना है कि मैंने मुलाहजा मौका अंधेरे में किया था। आपने रोशनी का तज़किरा लाजमी करना है, क्योंकि रोशनी के बगैर रात के औकात में रिकवरी की वैल्यू नील हो जाएगी और आपकी रिकवरी नल एंड वाइड शुमार हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आज का आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शामिल कीजिएगा, और इसके अलावा प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। हमारी रिसर्च से अपने दोस्तों को आगाह करें, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारान एक दूसरे को बता सकते हैं कि हमारी रिसर्च क्या है। अगर आप हमारी रिसर्च से अदम इत्तफाक करते हैं और हमारी रिसर्च से आपको बेहतर कोई रिसर्च आपके पास मौजूद है या तफ्तीशी निकात मौजूद हैं, तो आप हमारे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। मनशियात के ख़िलाफ़, नासूर के ख़िलाफ़ कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप हमारी सरपरस्ती करना चाहते हैं, बैनुल-अक़वामी तंजीमात अगर सरपरस्ती करना चाहती हैं या मुकामी तंजीमात हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं, मुकामी इदारे, गवर्नमेंटल इदारे हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हमारी सरपरस्ती करना चाहते हैं या हमारे साथ कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं गड़ी शाह लाहौर में ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी, ताकि हम इस नासूर से माशरे को पाक कर सकें और इसके ख़िलाफ़ तालीमी इदारों और नौजवान नस्ल को ख़ुसूसन आगाही बख्शें। और अगर आप मुझसे कोई लेक्चर दिलवाना चाहते हैं तालीमी इदारों में और अपने लीगल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में या पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।